तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, नेचर मतलब प्रकृति, उसका कैसा नेचर होता है, उसका कैसा बिहेवियर होता है, हमें वो पढ़ना है। ठीक है, तो नेचर ऑफ लाइट में बेसिकली हमारे पास लाइट का अभी तक दो नेचर दिया गया है। ठीक है, साइंटिस्ट के द्वारा हमारे पास दो नेचर दिया गया है। पहला होता है वेव थ्योरी। ठीक है, पहला हमारे पास है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो यही दो नेचर अभी तक लाइट का दिया गया है हमको साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो वेव थ्योरी बेसिकली क्या होता है? वेव थ्योरी बोलता है कि लाइट जो होता है, लाइट इज अ बंच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो लाइट हमारा होता है वो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब एक साथ मिलता है तो वो वेव थ्योरी की तरह वर्क करता है, वेव थ्योरी में वर्क करता है। ओके, तो इस वेव थ्योरी में इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपगेट करने के लिए। प्रोपगेशन मतलब क्या होता है? मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं बंच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये हमारा वेव थ्योरी। सेकंड हमारा है पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी क्या बोलता है कि जो लाइट हमारा है, लाइट जो है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है लाइट का उसको हम बोलते हैं फोटॉन्स। तो कहने का मतलब पार्टिकल थ्योरी हमें ये बताता है कि लाइट जो है वो बहुत सारे फोटॉन्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। फोटॉन्स कितने? अ लॉट, बहुत सारे फोटॉन्स मिलके कंबाइन किया है और वो छोटे छोटे पार्टिकल की तरह फोटॉन्स बिहेव कर रहा है और उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के क्या बना है? लाइट बना है। तो ये दो थ्योरी दिया गया है, एक वेव थ्योरी, एक पार्टिकल थ्योरी। तो अभी आपको अगर ये समझ में नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन हमें थोड़ा देना है। फर्दर आपको 11th 12th में इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा ये जानना है कि लाइट जो है वो दो तरह से वर्क करता है, एक वेव थ्योरी की तरह और एक पार्टिकल थ्योरी की तरह। तो लाइट का जो बहुत सारा फेनोमेना है, कुछ फेनोमेना वेव थ्योरी पे काम करता है और कुछ फेनोमेना पार्टिकल थ्योरी पे काम करता है। ठीक है, तो आपको बस इसमें इतना जानने की जरूरत है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइट के बारे में। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने दिया आपको। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? लाइट के बारे में पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? रिफ्लेक्शन से। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली होता क्या है पहले हम लोग वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर लाइट यहाँ से आया और किसी ऑब्जेक्ट पे आके इंसिडेंट हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट मतलब लाइट का गिरना किसी भी ऑब्जेक्ट। तो अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल हो रहा है, यहाँ पे हमारा लाइट क्या हो रहा है? एक ऑब्जेक्ट पे फॉल हो रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? तो फॉल हो रहा है तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये सकती है कि लाइट जो है वो वापस आ जाएगा, पहला पॉसिबिलिटी। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या हो गया? बाउंस बैक हमारा पहला पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि लाइट आया, आने के बाद इसको डायरेक्टली क्रॉस करके उस साइड चला गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, तो सेकेंड केस में क्या होता है? ट्रांसमिट मतलब आर पार चला गया। ठीक है, तीसरे केस में क्या हो सकता है? तीसरे केस में ये हो सकता है कि लाइट फॉल हुआ है और फॉल होने के बाद इसी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होके रह जाएगा। ठीक है, तो तीसरा केस क्या हो सकता है? लाइट जो होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा
इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर ही क्या हो जाएगा, लाइट हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, तो बाउंस बैक जो फेनोमेना हुआ हमारा, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जो ट्रांसमिट हुआ ये अभी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, डिटेल में हमें आगे पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ट्रांसमिट जो हुआ वो भी एक फेनोमेना होता है, उसी को हम रिफ्रैक्शन के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या हुआ, एब्जॉर्ब इनसाइड द बॉडी। तो जो एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन हमें क्लास 11th में पढ़ना है, लेकिन ट्रांसमिट और बाउंस बैक हमें अब भी पढ़ना है। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन हुआ वो बाउंस बैक हुआ, और जो रिफ्रैक्शन हुआ वो क्या हो गया, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। आर पार अगर जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे 10th क्लास में, 11th में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाउंस बैक को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का अगर आपसे कोई प्रॉपर डिफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलोगे आप, तो अगर आपसे कोई रिफ्लेक्शन का प्रॉपर डिफिनेशन पूछेगा तो यू कैन देन से कि द प्रोसेस ऑफ, तो आप बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट आया, उसको ऑब्जेक्ट में टकराने के बाद फिर से उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में वापस भेज देना, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्लियर है, कोई इशू नहीं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट है, एक लाइट आके ऑब्जेक्ट पे फॉल हो रहा है किसी मीडियम से। मीडियम मतलब क्या होता है, मीडियम मतलब होता है जैसे एयर है तो एयर एक मीडियम है, वाटर है तो वाटर एक मीडियम है, एक मतलब माध्यम जिसके थ्रू कोई भी चीज आ जा सकता है। ठीक है, तो एक मीडियम से मतलब एयर मीडियम से आया, मान लेते हैं ये एयर है, तो एयर मीडियम से लाइट आया, आने के बाद बॉडी पे गया, बॉडी पे ओ पॉइंट पे टकराया, टकराने के बाद फिर इसी एयर मीडियम में वापस आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट वाज गॉन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो हम लोग अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है,